दोस्तों, क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की छोटी सी अमाउंट ऑफ करंट भी हमारी जान ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर 40 मिली एम्पियर करंट हमारे बॉडी से लगातार केवल 3 मिनट से ज़्यादा हमारे बॉडी से पास करती है तो ये हमारी जान तक ले सकती है। चलिए एक और फैक्ट जान लेते हैं कि इंडिया में बिजली लगने से यानी इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से हर दिन 30 लोगों से ज़्यादा की डेथ होती है। दोस्तों, आपको ये बताकर मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के सिविरिटी और कंसिक्वेंस को समझाना है। ठीक है, कि कितना ज़रूरी है हमें इलेक्ट्रिसिटी से सेफ रहने का। और अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हैं, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं या आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, तो आपको इससे जुड़ी हुई हर सेफ्टी टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़े हुए 25 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको न केवल इंटरव्यू में हेल्प करेगी बल्कि डे टू डे लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो माय सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से जुड़ी हुई इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिस वीडियो पर आप सभी का लव एंड सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हैं जो आपकी बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, सीधे पॉइंट पर आके और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज? फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑप्शंस आर लो एंड हाई वोल्टेज, सेकेंड मीडियम वोल्टेज, सी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस में ऑप्शंस पढ़ने की वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मेरा मकसद वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द टर्म लाइव मीन्स। इलेक्ट्रिसिटी में लाइव मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल, बी इलेक्ट्रिसिटी, सी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, डी इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। सो आंसर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 3, voltage at or above which value is considered as hazardous in electrical safety? It is option B 30 volt. Question number 4, electrical hazards are dash: electrical shock, fire and explosion, C flashover, D all of the above. Answer is option D all of the above. Question 5, we should use dash only to extinguish the electrical fire. यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 वाटर, ऑप्शन बी फायर एक्सटिंग्विशर CO2, सी वाटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर दोनों यूज़ कर सकते हैं क्या? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फायर एक्सटिंग्विशर CO2 ओनली। डोंट यूज वाटर फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक कैन काउज डैश। ऑप्शन ए ब्लाइंडनेस, बी डेथ, सी केमिकल सेंसिटिविटी, डी हियरिंग लॉस। सो आंसर इज डेथ। 7, बिफोर यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल टूल्स, ऑप्शन ए चेक द रेटिंग ऑन द लेवल्स, बी चेक फॉर ब्रोकन पार्ट्स, सी चेक फॉर पंचर इंसुलेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। 8 number question, if you find a lock or tag on an electrical switch or equipment, what will you do? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आप कहीं काम करने जाते हैं और वहाँ पर कोई लॉक लगा हुआ है या टैग लगा हुआ है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? ऑप्शन ए स्टार्ट योर जॉब बिकॉज योर सुपरवाइजर आस्क्ड फॉर। आपके सुपरवाइजर ने कहा है कि आपको वहाँ काम करना है, इसलिए आपको स्टार्ट कर देना चाहिए काम। ऑप्शन बी इन्फॉर्म टू सुपरवाइज़र और कंसर्न डिपार्टमेंट। हो सकता है उस लॉक के बारे में सुपरवाइज़र को नहीं पता है, तो आपको क्या करना है? सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है, या फिर आपको किसी डिपार्टमेंट से परमिट मिला है तो वहाँ इन्फॉर्म करना है। ऑप्शन सी स्टार्ट योर जॉब बिकॉज नो बडी इज़ अराउंड। आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी आसपास नहीं दिख रहा है। ऑप्शन डी रिमूव टैग एंड री टैग आफ्टर जॉब। उस टैग को हटा दीजिए और अपने काम के बाद उसे वापस लगा दीजिए। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर और कंसर्न डिपार्टमेंट। क्वेश्चन 9, व्हाट वी शुड डू इफ़ अ पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिकल शॉक? अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सेपरेट द विक्टिम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स, बी कॉल ऑन emergency number, C
इन्फॉर्म टू कंसर्न सुपरवाइजर और एंड डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन 10, what we should not carry or use while working on electrical equipment। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको क्या नहीं रखना है अपने साथ। ऑप्शंस ए मेटल टॉर्च, बी डिटैचेबल स्क्रू ड्राइवर, सी मेटल वॉच एंड ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। आपको ना मेटल टॉर्च रखना है, ना डिटैचेबल स्क्रू ड्राइवर, ना ही मेटल का कोई भी ऑर्नामेंट्स रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आफ्टर एन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट परफॉर्म CPR ओनली व्हेन पर्सन इज। ऑप्शन ए कॉन्शियस, बी अनकॉन्शियस, सी गेट्स इलेक्ट्रिकल शॉक, डी आस्किंग फॉर दैट। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के जान से रिलेटेड है, आप जान भी बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो गया है और वो वहाँ है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, CPR देते हैं। ठीक है, तो CPR किस कंडीशन में देना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अनकॉन्शियस। ठीक है, अगर वो अनकॉन्शियस है तभी CPR देना है, कॉन्शियस है तो नहीं देना है, और नहीं उससे पूछ के देना है कि भाई साहब आपको CPR चाहिए क्या, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अनकॉन्शियस। क्वेश्चन 12, हाउ टू नो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स एग्जिट्स। कैसे जाने कि इलेक्ट्रिकल खतरा ऑलरेडी है जहां आप काम करने जा रहे हैं। सो ऑप्शन ए वर्न और फ्रेड इंसुलेशन अराउंड वायर, बी GFCI दैट शट्स ऑफ अ सर्किट, सी ट्रिप्ड सर्किट ब्रेकर और ब्लोन फ्यूजेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन इज डी, आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अबव। 13 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल जॉब इज कंसिडर्ड एज डैश, लो रिस्क जॉब, restricted job, high risk job, all of the above. Answer is high risk job, C. 14th question, what should be the minimum distance between scaffolding and live electrical lines। अगर आप scaffolding पर काम करने जा रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल लाइन में काम कर रहे हैं और वहाँ कोई scaffolding लगा रहा है, तो आपको ये भी जानना है कि उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओसा। ऑप्शंस आर 20 फीट, बी 10 फीट, C 1 meter, D 5 meter. According to OSA, it is 10 feet minimum. So 15, what should be the selection criteria of PP for electrical job? अगर आप एक इलेक्ट्रिकल जॉब करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या PP लेना चाहिए। PP का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट, जैकेट, ये सब। सो ऑप्शंस आर नॉन मेटल, बी शॉक प्रूफ, सी फ्लेम प्रूफ, डी ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। वो नॉन मेटल भी होना चाहिए, शॉक प्रूफ भी होना चाहिए, फ्लेम प्रूफ भी होना चाहिए, इसलिए आपको ऐसे ही PP का सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश कैन काउज इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट। इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट कब हो सकता है। ऑप्शन ए अनसेफ कंडीशन, बी अनसेफ एक्ट, सी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपको अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डैश कैन बी यूज टू मिनिमाइज द हजार्ड्स ऑफ हाई वोल्टेज इन वेल्डिंग जॉब्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए फ्यूज़, बी वेस्ट गार्ड जिसको BRD भी बोलते हैं, ऑप्शन सी रबर मैट, डी हाई क्वालिटी ग्लव्स। सो आंसर इज ऑप्शन बी वेस्ट गार्ड। वेस्ट गार्ड एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो कि वोल्टेज को रिड्यूस करता है और इसे हम लोग ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, कन्फाइंड स्पेस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सिम्टम्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट। इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट अगर हुआ है तो उसका सिम्टम्स क्या होगा, मतलब वहाँ इंसान किस स्थिति में आपको मिल सकते हैं। ऑप्शन ए अनकॉन्शियसनेस, बी वाइब्रेशन, सी नो मूवमेंट यानी डेथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी। 19, व्हाट आर द सेफ्टी डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिकल जॉब। इलेक्ट्रिकल जॉब में
सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या है? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द सेफ्टी डिवाइसेस इन इलेक्ट्रिकल जॉब? फर्स्ट ELCB, बी GFCI, सी RCBO। सो ELCB का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, चलिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी में GFCI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ऑप्शन सी RCBO रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड। और फ्यूज़ तो आप जानती हैं, फ्यूज़ ऑलरेडी फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन 20, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू वर्क ऑन हाई वोल्टेज? अगर आप हाई वोल्टेज पर काम करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने होंगे? ऑप्शन ए वैलिड लाइसेंस, बी परमिट टू वर्क, सी PP, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। नेक्स्ट 21, वाई वी शुड नॉट यूज DCP टाइप एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश द इलेक्ट्रिकल फायर? ये भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव, बी बिकॉज इट कांट एक्सटिंग्विश द फायर, सी बिकॉज इट कैन डैमेज द इक्विपमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज बिकॉज इट कैन डैमेज द इक्विपमेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट फायर कैन काउज डैश डिग्री ऑफ बर्निंग? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इनमें से कोई भी डिग्री का बर्निंग हो सकता है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के वजह से। ठीक है, ये कि इलेक्ट्रिकल आप अगर इन डिग्री के बारे में जानना चाहते हैं तो ये थोड़ा आपको बायो में जाना होगा। ठीक है, जब हमारे बॉडी में कुछ जलन होती है तो उसकी 3 डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री जो कि ऊपर से होता है, उसके मिडिल में सेकेंड डिग्री, और जो अंदर तक हड्डी तक पहुंच जाता है उसको हम लोग थर्ड डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट है, मेडिकल टर्म है। क्वेश्चन 23, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल? ऑप्शन ए 900 मीटर डीप, ऑप्शन बी बेड ऑफ ब्रिक्स, ऑप्शन सी सैंड, एंड द लास्ट डी ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चाहिए आपको। वायर को 900 मीटर पर डालना है, उसके नीचे ब्रिक्स का बेड बिछाना है, साथ ही साथ आपको बालू डालना है, उसके बाद ही आप उसको मिट्टी से ढक सकते हैं। ये अंडरग्राउंड लेइंग का कंडीशंस है, प्रोसीजर्स है। सो 24, व्हाट वी शुड इंश्योर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल जॉब? ऑप्शन ए वर्क परमिट, ऑप्शन बी पॉजिटिव आइसोलेशन, ऑप्शन सी शॉक प्रूफ PPs, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 25 और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सेफ प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रिकल जॉब? इलेक्ट्रिकल जॉब को आप कैसे सेफली कर सकते हैं? क्या है सेफ प्रैक्टिसेस? ऑप्शन ए टैगिंग ऑफ केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल रूम्स, ऑप्शन बी नो बेयर हैंड्स एंड फुट, ऑप्शन सी एनर्जी सोर्स आइसोलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर इसके बाद भी कोई मन में आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका आंसर करूँगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, वो भी अपने इंटरव्यू को क्लियर कर सके। ठीक है, उनके भी ये काम आ सके। तो चैनल को अपना लव एंड सपोर्ट देते रहें, और अगर आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बातें करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।